जय श्री हरि। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के छठा सर्ग में जो प्रसंग था, श्री राम राज की एक आदर्श झांकी, सीता की उदारता एवं दयालुता के प्रसंग, एक दिनहीन ब्राह्मणी का आख्यान, ये प्रसंग सुना। अब हम लोग श्री आनंद रामायण के विलासकांड के 7वां और 8वां सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों सर्ग एक साथ ही चलेगा। वो जिसमें जो प्रसंग है वो है वेद व्यास जी का चैत्र मास में सरजू स्नान के लिए अयोध्या आगमन। श्री राम द्वारा व्यास जी से अपनी 3 प्रतिज्ञाओं का वर्णन, देवांगनाओं का भी श्री राम के दर्शन के लिए आना, श्री राम द्वारा उन्हें कृष्णावतार में गोपी रूप में जन्म लेकर वर देना, सत्यभामा, सत्राजित तथा अक्रूर के पूर्वजन्म की कथा में गुणवती का आख्यान, श्री राम द्वारा पिंगला को कृष्णावतार में कुब्जा के रूप में जन्म लेने का वर प्रदान करना, ये प्रसंग है। प्रभु, ये प्रसंग प्रारंभ हो तो आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक बार की बात है, श्री वेद व्यास जी अपने शिष्यों को साथ लेकर श्री राम का दर्शन करने के लिए तथा चैत्र मास में सरजू में स्नान करने के लिए अयोध्या में आए। मुनि वेद व्यास जी को वहाँ आया हुआ जानकर श्री राम स्वयं उनके आगवानी के लिए गए और उन्हें भक्ति पूर्वक विनय से प्रणाम करके अपने राजमहल में ले आए। श्री राम जी ने व्यास जी को बैठने के लिए एक श्रेष्ठ आसन प्रदान किया और अन्य ब्राह्मणों को वे दिव्य आसन प्रदान करके कामधेनु द्वारा प्राप्त दिव्य पदार्थों द्वारा उन सब की अलग अलग पूजा की। उसके बाद सीतापति श्री राम ने मुनि व्यास जी तथा सभी मुनियों को आदर पूर्वक भोजन कराया, उन्हें तांबुल तथा दक्षिणा प्रदान की। फिर रघुनंदन श्री राम हाथ जोड़कर व्यास जी से उनका कुशल क्षेम पूछने लगे। उस समय देवी सीता सत्यवती पुत्र व्यास जी को पंखा झलने लगी। उसके बाद व्यास जी ने अपना कुशल समाचार बताने के बाद श्री राम से उनका कुशल क्षेम पूछा, प्रभु से उनका कुशल क्षेम पूछा और फिर बड़े ही कौतूहल के साथ वे श्री राम से कहने लगे, हे महाबाहो, हे राम, जिस प्रकार से आप राज संचालन कर रहे हैं उस प्रकार से किसी भी राजा ने अभी तक न तो धर्मपूर्वक प्रजा पालन किया है और आगे भी ऐसा कोई राजा नहीं होगा जो इस प्रकार से पृथ्वी का राज्य शासन करे। इसके साथ ही आपके महान धैर्य, वीरता और एक पत्नी व्रत को देखते हुए हे रघुत्तम, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री राम व्यास जी से कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने 3 नियम के पालन की दृढ़ प्रतिज्ञा की है। मैंने 3 नियम के पालन की दृढ़ प्रतिज्ञा की है। उसमें पहली बात यह है कि मैं अपने मुख से निकली बात का अश्वमेघ पालन अवश्य ही पालन करने का नियम बना लिया है। जो मेरी मुँह से बात निकलेगी, मैं अपने मुख से निकली बात को मिथ्या नहीं होने देता, झूठा नहीं होने देता, उसे अवश्य पूर्ण करता हूँ। साथ ही दोबारा मैं इस संबंध में कोई बात नहीं बदलता हूँ। जो एक बार कह दिया उसे निश्चित ही पूरा करता हूँ। मेरी दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि सीता के अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रियां मेरे लिए माता कौशल्या के समान है। मैं सीता के अतिरिक्त किसी अन्य को न तो पत्नी बना सकता हूँ और न ही किसी स्त्री का मैं
मन से चिंतन ही करता हूँ। और मेरी तीसरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं कोप करके जिसका वध करना चाहता हूँ उस पर केवल एक ही बाण का प्रयोग करता हूँ, दूसरे बाण का मैं प्रयोग नहीं करता। हे मुने, ये तीनों नियम मैंने पूर्व में ही बना लिए हैं। हे व्यास जी, आप ऐसी कृपा करें कि आपके वचनों से मेरे ये तीनों नियम भविष्य में सत्य होते रहें, कभी खंडित न हो पाए। तब व्यास जी ने तथास्तु इस प्रकार से राघव से कहा। व्यास जी ने पुनः श्री राम से कहा, हे राघव, आपने इस एक पत्नी व्रत के प्रभाव के कारण आप अपने भावी कृष्णावतार में अनेक रानियों के बल्लभ होंगे। मुनियों ने भी इस प्रकार का वर श्री राघव को प्रदान किया। उसके बाद श्री राम ने व्यास जी आदि उन सभी मुनियों को भली भांति पूजन कर विदा किया। ऐसे ही एक दिन की बात है, चैत्र मास उपस्थित होने पर श्री राम जी सरजू के तट पर कपड़े से बने आवासगृह में देवी सीता के साथ विराजमान थे। उसी समय की बात है, अयोध्या पुरी के राम तीर्थ में चैत्र मास में स्नान की अभिलाषा अनेक देशों में निवास करने वाले लोग हजारों की संख्या में वहाँ पहुँचे। इसी के साथ ही देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पन्नग, पर्वत, लताएँ, नदियाँ, सभी तीर्थ मुनिगण, राज समूह, अप्सराएँ, नाग, खग, ऋक्ष तथा बानरगण भी वहाँ स्नान करने के लिए आए। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन विवाहार्थनी देवांगनाएं सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर श्री राम का दर्शन करने के लिए वहाँ आई। दूतों द्वारा उनके आगमन का समाचार जानकर श्री राम ने उन्हें बुलवाया और उनसे कहा, हे देवियों, द्वापर युग आने पर मैं कृष्ण रूप धारण कर गोपेश्वर नंद जी द्वारा पालित ब्रज नगरी में अवतार धारण करूँगा। उस समय मेरे वरदान के प्रभाव से सभी देवता गोप बनकर ब्रज में अवतीर्ण होंगे और देवराज इंद्र भी नंद बाबा के रूप में शरीर धारण करेंगे। उस समय आप सभी देवांगनाएं ब्रज में गोपियों के रूप में जन्म धारण करेंगे। उस समय मैं वृंदावन में जमुना के रेती में आप सभी के साथ रास क्रीड़ा करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः आप सभी इस समय स्वस्थ एवं प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों को जाएं। श्री राम के इस प्रकार के वचन को सुनकर देवांगनाएं अत्यंत प्रसन्न हो गई। वे अपने अपने निवास स्थानों को लौट गई। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब चैत्र मास चल रहा था, तब मायापुरी हरिद्वार से गुणवती नाम की सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एक स्त्री स्नान की दृष्टि से अयोध्या में आई। विष्णुदास के पूछने पर रामदास जी ने गुणवती का आख्यान उसे बताते हुए कहा कि बहुत दिनों पूर्व की बात है। सतयुग के अंत में मायापुरी हरिद्वार में अत्रि गोत्र में उत्पन्न देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेदांग आदि शास्त्रों में परम निपुण थे। वे अतिथियों का सत्कार करने वाले अग्निहोत्री तथा सूर्य के उपासक थे। भगवान सूर्य की नित्य आराधना करने के कारण वे सूर्य के समान ही तेज संपन्न थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्हें वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक उत्तम पुत्री प्राप्त हुई। उन्होंने चंद्र नामक अपने शिष्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। देव शर्मा चंद्र को अपने पुत्र की भांति मानते थे और चंद्र भी उन्हें पिता के समान ही मानता था। एक दिन की बात है, वे दोनों चंद्र और देव शर्मा कुश लाने के लिए वन में गए। वे तीनों हिमालय की तलहटी में इधर उधर घूमने लगे। उसी समय उन दोनों ने एक भयंकर राक्षस को अपने सामने देखा। उस राक्षस को देखकर
वे दोनों भय से विभल हो गए तथा भागने में असमर्थ हो गए। तब साक्षात यमराज तुल्य उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस पवित्र क्षेत्र के प्रभाव से तथा अपने धर्माचरण के कारण भगवान विष्णु के गण उन दोनों को बैकुंठ में ले गए। उन्होंने जीवन पर्यंत भगवान सूर्य की आराधना की थी, अतः उन दोनों के उस सुकर्म के कारण भगवान विष्णु उन पर अत्यंत ही संतुष्ट हुए। चाहे शिव की पूजा करने वाले शैव भक्त हो, सूर्योपासक हो, गणेशोपासक हो, विष्णु के उपासक हो अथवा शक्ति के उपासक हो, वे सभी उन्हीं नारायण को उसी प्रकार प्राप्त करते हैं जैसे वर्षा का जल समुद्र में जाता है। वह एक प्रभु ही नामों के द्वारा तथा क्रियाओं के द्वारा 5 रूपों में उसी प्रकार प्रकट हो जाता है। जैसे एक देवदत्त किसी का पुत्र, किसी का पिता, किसी का भाई आदि नामों से कहलाता है, वे दोनों देव शर्मा और चंद्र शर्मा भगवान विष्णु के लोक में निवास करने लगे। वहाँ विमान के द्वारा इधर उधर भ्रमण करने लगे। वे दोनों सूर्य के समान तेजस्वी हो गए और उन्हीं के समान स्वरूप वाले हो गए। उन्हें भगवान श्री हरि की नित्य सानिध्य प्राप्त हो गई। उनके शरीर में दिव्य चंदन का अनुलेप लगा रहता था और उन्हें सभी प्रकार के दिव्य भोग प्राप्त होते थे। इधर जब गुणवती ने सुना कि उसके पति तथा पिता दोनों को ही किसी राक्षस ने मार डाला है, तो वह दुख से व्याकुल होकर विलाप करने लगी और अत्यंत दुखी हो गई। उसके बाद घर में जो भी सामग्री उपकरण आदि थे उन्हें बेच डाला और उनसे जो धन प्राप्त हुआ उससे उसने उन दोनों की आर्धदैहिक क्रिया संपन्न की। तब से वह भिक्षा से निर्वाह करते हुए उसी नगर में निवास करने लगी, शांत रहने लगी तथा सत्य, शौच आदि नियमों का पालन करते हुए उसने समस्त इंद्रियों को जीत लिया। उसमें जन्म से मृत्यु पर्यंत 8 व्रतों का भलीभांति पालन किया। उसमें पहला एकादशी व्रत था। उसी प्रकार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास, माघ मास, चैत्र मास तथा माधव मास यानी वैशाख मास, इन 4 मासों में स्नान का नियम, भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू सफाई आदि, 7 मास स्वस्तिक आदि मांगलिक चिन्हों एवं अल्पनाओं द्वारा उसे सुसज्जित करना और 8वां अनन्य मन से भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक नित्य पूजन। इस प्रकार से 8 नियम व्रतों का अत्यंत श्रद्धा भक्ति से वह परिपालन करती थी। एक दिन की बात है, उन्हीं पुराण वक्ता व्यास के मुख से उसने सुना कि अयोध्या तीर्थ में चैत्र मास में सरजू में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब वह शुभ लक्षण वाली गुणमती श्री राम नगरी अयोध्या में गई और वहाँ पर श्री राम तीर्थ में निवास करने लगी। एक दिन वह सरजू रेती में एकांत स्थान में बांसगृह में श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी के साथ निवास कर रहे श्री राघव का दर्शन करने के लिए वहाँ गई। वह पूजा के पात्रों को हाथ में लेकर उस बांसगृह के बाहर द्वार पर खड़ी हो गई। तब द्वार रक्षक ने श्री राम जी को उसके आगमन का समाचार बतलाया। आज्ञा मिलने पर उसने उस बांसगृह के भीतर प्रवेश किया। वहाँ उसने एक रत्न के बने हुए दिव्य आसन पर सुंदर तकिए आदि से समन्वित देवी सीता के साथ विराजमान श्री रघुनायक जी का दर्शन किया। वे सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के साथ सारिका आदि के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। सखियाँ चारों ओर से उन्हें घेरे हुए थी। मयूर के पंख से बने चामर उनके ऊपर डुलाए जा रहे थे। उनके दोनों चरणों में रत्न तथा स्वर्ण से निर्मित दिव्य नुपुर सुशोभित हो रहे थे। वे तुलसी काष्ठ निर्मित एवं पुष्पों की अनेक मालाओं को धारण किए हुए थे। उन्हें परवाल मणि की मालाओं तथा सुवर्ण निर्मित श्रृंखलाओं को धारण कर रखा था। गले में रत्नों तथा माणिक आदि से बने पदकों को धारण कर रखा था। वे मुद्रिकाएं सुवर्ण से निर्मित विविध रत्नों, माणिक्य तथा मोती आदि से जटित थी।
उनमें भी श्री राम नाम अंकित था। वे अत्यंत पवित्र और उज्ज्वल थी। उन्होंने अपने दोनों कानों से रत्न मुक्त स्वर्णमय मंडल धारण कर रखे थे। वे पृथ्वी के सदृश आकार वाले अनेक अलंकारों को धारण किए हुए थे। उन्होंने सूर्य के सदृश प्रकाशमान रत्नों से खचित एक मुकुट धारण कर रखा था। वह मुकुट विविध प्रकार के मणियों से समन्वित था। गुणवती के इस प्रकार अगणित सूर्यों की प्रभा से समन्वित सुवर्णमय आभा से संपन्न, कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाले, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाले और कमल के समान हाथ वाले उन अत्यंत रमणीय श्री राम का दर्शन किया। गुणवती ने उन्हें सविनय प्रणाम किया। श्री राम ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। गुणवती ने विविध प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। उसके द्वारा की गई पूजा से अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राम ने उससे कहा, हे देवी, इस समय तुम अपने मन में जो भी अभिलाषा हो वह मुझसे मांग लो। श्री राम के वचनों को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गई और श्री राम जी से बोली, हे राम, हे कमल दल के समान नेत्रों वाले, जिस प्रकार से आपकी ये सेविकाएं सेवा में है, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी सेविका बनाने की कृपा करें। गुणवती का इस प्रकार का वचन सुनकर श्री राम जी मुस्कुरा उठे और उनसे बोले, हे शुभ व्रतों से संपन्न गुणवती, तुम एक ब्राह्मणी हो, फिर इस प्रकार की बात क्यों बोलती हो? इस पर भी यदि तुम्हारी इच्छा मेरी सेवा करने की है तो तुम सुनो, मैं बताता हूँ। हे गुणवती, मैं अगले जन्म में द्वापर युग में द्वारका में कृष्ण रूप में अवतार धारण करूँगा। उस समय तुम मेरी पटरानी बनकर पत्नी भाव से निश्चित ही मेरी सेवा करोगी। इस जन्म के तुम्हारे जो पिता देव शर्मा हैं, वे ही अगले जन्म में सूत्राजित नाम से तुम्हारे पिता होंगे। जो ये चंद्र नाम के तुम्हारा पति हैं, वे अक्रूर नाम से मेरे सखा बनेंगे। उस समय तुम्हारा नाम सत्यभामा होगा और तुम मेरी अत्यंत प्रिय रानी बनोगी। हे गुणवती, तुम्हारे मन में इस समय जो भी अभिलाषा हो उसे तुम उस समय पूर्ण कर लेना। श्री राम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह गुणवती अत्यंत संतुष्ट हो गई और श्री राघव तथा सीता जी को बार बार प्रणाम करके अपने स्थान को लौट गई। उसमें चैत्र मास में अयोध्या में स्नान कर वह लोगों के साथ वापस हरिद्वार लौट गई। वहाँ अपनी आयु शेष करके उसने स्नान करते समय गंगा जी में अपने शरीर का परित्याग कर दिया और वहाँ स्वर्ग लोक में चली गई। कालांतर में उसने सत्राजित की पुत्री के रूप में द्वापर युग में पृथ्वी पर जन्म लिया और वह द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। ऐसे ही एक दिन की बात है, पिंगला नाम की एक बड़ांगनाएँ श्री राम के दर्शन के लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उनसे विनयपूर्वक प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे राम, हे राजीव नयन, आप मेरे अपराध को क्षमा करें और मुझ पर अनुग्रह करने की कृपा करें। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री राम बोले, हे पिंगले, अगले जन्म में मैं कृष्णावतार धारण कर वज्र से मथुरा जाऊंगा और कंस का वध करूंगा। उस समय हे पिंगले, तुम कुब्जा नाम से जन्म लोगी और मेरी सेवा में उपस्थित रहोगी। तुम इस समय जाओ और मेरे आशीर्वाद से इस शरीर का भोग पूर्ण करके यथा समय शरीर का परित्याग कर जन्मांतर में कंस के राजमहल में निवास करोगी। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उन्हें विदा किया। तो प्रभु, ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर भी करेंगे। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।